आज हम जानेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना था। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स में जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो भी सिस्टम्स नेचर में पाए जाते हैं वो सभी क्वांटम मैकेनिक्स को और उसके सिद्धांतों को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है उस स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट q और मोमेंटम कोऑर्डिनेट p किसी भी टाइम t पर यूज़ किया जाता है। हेसेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियस मेजरमेंट q और p की वो पॉसिबल नहीं है प्रिसाइजली। ये हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो इसलिए जो किसी भी सिस्टम की स्टेट है उसको कंप्लीटली डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेव फंक्शन साई, जो कि q और t का फंक्शन है और ये कहलाता है स्टेट फंक्शन। तो ये आपका स्टेट फंक्शन कहलाता है। इस स्टेट फंक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि इस वेव फंक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वेव फंक्शन एक रियल क्वांटिटी हो, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। इसके अलावा जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और एक फाइनाइट फंक्शन होता है। और तीसरी करेक्टरिस्टिक है कि जो वेव फंक्शन साई है, अगर हम निकालते हैं साई साई स्टार या स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ साई, तो ये प्रोबेबिलिटी सिस्टम की बताता है। जो सिस्टम हम डिफाइन कर रहे हैं बाय स्टेट फंक्शन साई या वेव फंक्शन साई के रूप में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी साई मॉडुलस स्क्वायर जो है वो उस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। और चौथी वेव फंक्शन की करेक्टरिस्टिक है कि ये नॉर्मलाइज्ड होता है। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शन की कंडीशन क्या है? इंटेग्रल साई साई स्टार डी टॉ बराबर है 1, इक्वेशन 1 के रूप में आप देख रहे हैं। तो इसमें ये जो इंटेग्रल है ये पूरे स्पेस के लिए होता है, एक्सटेंड करता है ओवर द होल स्पेस, और डी टॉ जो है ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इस तरह से अगर हम कोई पार्टिकल को डिफाइन करते हैं बाय सम स्टेट फंक्शन, माना कि साई ऑफ एक्स के लिए जो कि इन बिटवीन एक्स और एक्स प्लस डी एक्स में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की साई एक्स मॉडुलस स्क्वायर डी एक्स के बराबर होगी। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए उसके साथ एसोसिएटेड एक ऑपरेटर होता है जो कि सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम परिभाषित करते हैं एक एंटिटी के रूप में, जो जब ऑपरेट करती है फंक्शन के ऊपर तो उसे किसी दूसरे ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f sin t के बराबर है और उसको हम ऑपरेट करा दें d बाई डी टी से, तो हमें एक दूसरा फंक्शन t मिल जाएगा। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी हार्मिशियन ऑपरेटर्स होते हैं। और इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेटर को हार्मिशियन होने के लिए
इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करनी होती है, और इक्वेशन 2 के हिसाब से इंटेग्रल साई 1 स्टार ए साई 2 डी टो बराबर है इंटेग्रल ऑफ ए साई 1 स्टार साई 2 डी टो। तो अगर हमारे साई 1 और साई 2 कोई ऑर्बिट्रेरी स्टेट फंक्शंस हैं तो उस केस में जो रिक्वायरमेंट है कि जो ऑपरेटर ए है वो हार्मिशियन ऑपरेटर होगा जब वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। जो हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं ये लीनियर ऑपरेटर होते हैं। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी ए है जब इसको मेज़र किया जाता है तो सिर्फ वही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होती हैं जिनके लिए प्रॉपर वैल्यूज़ होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स की, वही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो ए फाई इज इक्वल टू स्मॉल ए फाई, तो यहाँ पर जो प्रॉपर वैल्यू स्मॉल ए है कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टेट फंक्शन फाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर वैल्यू स्मॉल ए है इसको आइगन वैल्यू कहा जाता है, और ये जो स्टेट फंक्शन है इसको आइगन फंक्शन कहा जाता है। तो इक्वेशन ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये एक तरह से एक आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। अगर हमारे पास A1, A2, A3 ये आइगन वैल्यूज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन phi1, phi2, phi3, तो जो स्टेट फंक्शन साई है उसको हम लिख सकते हैं एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शंस। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शंस के रूप में स्टेट फंक्शन को लिखा जा सकता है। तो साई बराबर होगा C1 phi1 प्लस C2 phi2 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको लिख सकते हो समेशन ओवर आई सी आई फाई आई इक्वेशन 4 के रूप में। कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास आइगन फंक्शंस हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ तो वो आइगन फंक्शंस जो कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। वहाँ से हम सी आई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा लीनियर और इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस किसी एक ही आइगन वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होते हैं तब जो सिस्टम है वो डीजनरेट सिस्टम कहलाता है। यानी एक से ज़्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सिंगल आइगन वैल्यू है, तो इस सिस्टम को हम एक डीजनरेट सिस्टम कहेंगे। और जो नंबर ऑफ लीनियर और इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू वह ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कहलाता है। तो किसी सिस्टम का हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी उस सिस्टम के लिए क्या है, वो निकाला जा सकता है। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का जो चौथा पोस्टुलेट है वह हमें बताता है कि जो इवोल्यूशन है स्टेट फंक्शन साई का जो कि क्यू और टी का फंक्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो डिटरमाइन किया जाता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। और ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? यह टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 5 के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। आयोटा एच क्रॉस एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ स्टेट फंक्शन साई बराबर है कैपिटल एच साई के। और यहाँ जो ये कैपिटल एच है
ये कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है H, और H बराबर होता है -h×² del स्क्वेयर प्लस V फंक्शन ऑफ R। और अगर हम ये देखें कि जो हैमिल्टोनियन है क्लासिकल फिजिक्स में ये आपकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम क्लासिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें और कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल एनर्जी होगी, और उनको फिर हम उनके ऑपरेटर फॉर्म से अगर बदल दें तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो वही मिलेगा जो इक्वेशन 6 के रूप में लिखा गया है, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये 4 हमारे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स हैं। तो आज हमने जाना कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं और किस तरह से आगे हम इन पोस्टुलेट्स को लेकर के ही बढ़ेंगे।